अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर हम कुछ दहाई पीछे चले जाएं, कुछ दहाइयों पीछे चले जाएं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो इंजीनियर्स थे वो बेसिकली जो है जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जितने भी काम थे, डिज़ाइन का हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसके लिए कैड इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जिसका मतलब कि कैड ज़ाहिर है आप सबको पता है कैड एक ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है। इसी तरह मिलते जुलते और भी बहुत सारे टूल्स थे जो सेम कैड के प्रोसेस को फॉलो करके उसको ही अकम्प्लिश करते, उस प्रोसेस को अकम्प्लिश करते थे। तो इसके अंदर कैड के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे जो है चीज़ें बनाई जा रही थी। ठीक है, जिसमें अगर देखा जाए तो शुरू शुरू में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था पिछली वीडियोस के अंदर, कि जो है हमारे पास ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री थी, हमारे पास एरोस्पेस की इंडस्ट्री थी। ठीक है, उसके अंदर जितने पार्ट थे, जितनी भी चीज़ें, सब बेसिकली इसके अंदर ही बनती थी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा ये टूल इस्तेमाल हुआ है। बाद में जाके ये प्रोफेशनल हो गया और कमर्शलाइज हो गया और बहुत सी चीज़ें और भी इसके अंदर आनी शुरू हो गई। अच्छा, इसके अंदर जो कैड होता था ये ऑफ कोर्स ये इतना इतना जो है इस ये इन्हांस टूल ज़रूर था कि इसके अंदर आप 2D डिटेल्स ड्राइंग जो थी वो भी आप बना लेते थे और 3D मॉडल्स भी आप क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया तो जो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग थी, ठीक है, उसकी डिमांड जो है जितनी भी आर्किटेक्चर फर्म थी, ठीक है, या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थी, सब के अंदर जो है इसकी डिमांड बढ़ती गई। ठीक है, तो सवाल ये उठता था कि क्या हम जो है कैड की फाइल जो है हमारे पास होती हैं, क्या हम जो कैड की फाइल है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं PIM की फाइल्स के अंदर कि नहीं कर सकते। तो सिंपली इसका जवाब ये था कि क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियोस के अंदर कि ऑटोकैड क्योंकि एक बीम टूल नहीं है, इसलिए लिहाजा जो ऑटोकैड की फाइल होती है वो जो है बीम की फाइल जो है उसको जो है हम नहीं बना सकते। ठीक है, और अगर देखा जाए तो वो अंडरले के तौर पे काम करती है और उसके ऊपर हम जो है कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं उसको एज ए नीचे रख के। ठीक है, जैसे आपका ट्रेसिंग पेपर होता है। तो अगर देखें तो कैड का जो कैड है और जो ये जो इसका मुखफ़फ़ है या अब्रीविएशन है, वो जैसे पहले भी मैंने बताया था कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। ठीक है, और उसमें जो है डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है कंप्यूटर के ज़रिए आप सारी उसके अंदर वो अपना डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो डिज़ाइन इंजीनियर जितने भी होते हैं, ठीक है, और जो इसके मल्टीपल पार्ट्स होती हैं, हम सबको इसी के अंदर जो है डिज़ाइन करती हैं। ठीक है, कैड जो है जो कैड के अंदर 2D और 3D मॉडल्स होते हैं या उनकी पार्ट या उनकी असेंबलीज है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सारी इसके अंदर जो है आप बना सकती हैं। या ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर भी आप बिल्डिंग वगैरह हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, वो सारी भी इसके अंदर आप बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैड जो है कौन इस्तेमाल करता है। ठीक है, कौन कौन इसको इस्तेमाल करता है। अगर हम पीछे 20 साल पीछे चले जाएं तो हमने ये देखा था कि कैड जो सॉफ्टवेयर था, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि क्योंकि काफ़ी इन्हांस हो चुका था कैड सॉफ्टवेयर, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हैं। ठीक है, और उसकी जो है जितने भी पार्ट्स हैं, उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे कैड के अंदर ही इस्तेमाल करते थे और कैड के अंदर ही सारी जो है ये बनती थी ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड जो है बेसिकली इसका टूल था जो इसको सारी चीज़ों को ये बनाता था। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि और भी टूल थे। उसके बाद जो है जो कैड था बेसिकली वो बहुत ज़्यादा आपकी जो है इंडस्ट्रीज के अंदर जो है फैलता गया और इसमें आपकी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग भी आ गई।
ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग भी आ गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आ गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ गई। तो इसमें बहुत सारा शोबों के अंदर जो है ये इसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो और जो है कैड जो है इस्तेमाल होती रही है। कैड के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें आपका DXF फॉर्मेट होता है, DWG फॉर्मेट होता है, ठीक है। और जो है इन फॉर्मेट को आप इस्तेमाल करके अपनी कैड की फाइल्स बनाती है। अब बात करते हैं हम बीम की, कि बीम क्या है। बेसिकली बीम जो है बेसिकली एक नया प्रोसेस है, एक जदीद प्रोसेस है, ठीक है, कि जहाँ पे जो है जितने भी आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो सब मिलके जो है कोलैबोरेट करके सब एक डिज़ाइन को बिल्ड कर रहे होते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, ठीक है। उसको सबको मिलके बिल्ड कर रहे होते हैं। और सेम डेटाबेस जो होता है आपका जो कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल फाइल आपकी होती है, उसमें सेम डेटाबेस आप शेयर कर रहे होते हैं। फिर इस तरह जो क्या होता है कि ये आपको जो है इस तरह से आपको फ़ायदा हो जाता है कि आप एनालाइज भी कर सकते हैं और विजुलाइज भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपने वक्त पर अपने जो है फैसले भी कर सकते हैं उस मॉडल के मतलब या उस प्रोजेक्ट के मतलब कि आप कहाँ कहाँ जो है आपने तरामीम करनी है या कहाँ कहाँ आपने चेंजेस करने हैं, ठीक है। बीम जो है बेसिकली आपको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी जो है आपको जो है वो उसकी फैसिलिटी मुहैया करता है, ठीक है, और रियल फैसिलिटी उसकी मुहैया करता है, जिसमें आपके HVAC है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, जिसमें वॉल्स होगी, रूफ्स होगी, विंडोज होगी। तो आपको जो है उसके अंदर जो है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी आपकी तमाम एलिमेंट्स की पॉसिबल हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, रिसोर्सेज वो आप शेयर भी कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ डिसिप्लिन के जितने भी रिसोर्सेज आपके साथ हैं आपके, यानी अगर आप हम देखें तो हमारे पास एक सेंट्रल मॉडल होता है, तो उस सेंट्रल मॉडल को हमारे सारे स्टेक होल्डर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो डाटा हम जो है जो है शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये इसकी जो कम्युनिकेशन है तमाम डिसिप्लिन के अंदर, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जो है वो बड़ी एफिशिएंटली जो है पॉसिबल होती है। चले, ये थी आज की क्लास, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ज़रूर मेरी वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।